खफा अनिल वेज का में क्या खाएं और क्या ना खाएं, किस चीज को अवॉइड करें या फिर किस चीज का ध्यान रखें, इस बारे में खान पान बहुत जरूरी है। डॉक्टर मंजरी चंद्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और मैक्स हॉस्पिटल से भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मंजरी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत ज्यादा गर्मी, परेशान लोग हैं, मतलब बाहर निकलना तकरीबन 11 बजे के बाद तो लोग अवॉइड ही करते हैं 4-5 बजे तक। क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि केसेस और जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं? जी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से गर्मी में सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को हाइड्रेट करके रखें। हाइड्रेशन का मतलब है क्योंकि टेम्परेचर से हमारे शरीर में पर्सपिरेशन होता है, पानी का लॉस होता है। बहुत ज़रूरी है कि पानी की कमी पूरी की जाए, और पानी की कमी पूरी करने के लिए खान पान में आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। उसके अलावा खुद को कवर्ड रखें, सनस्ट्रोक से बचने की कोशिश करें। तेज धूप से भी हमें एकदम से नुकसान पहुंच सकता है, चक्कर आ सकता है, तो वो सब अवॉइड करने की कोशिश करें। तो सबसे पहली चीज है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का बिल्कुल ध्यान रखें, यानी कि पानी खूब पिएं और अपने शरीर में पानी का जो लेवल है उसकी कमी ना होने दें, जैसे आप कहते हैं। लेकिन अगर खान पान की बात की जाए, उस चीज पर क्या करना चाहिए? बहुत से लोग उनकी समझ भी नहीं होती। जैसे कि एक आमतौर पर धारणा यह है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक, जितने पेय पदार्थ हैं, इस तरह की चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि इससे उस तरह का फायदा नहीं होता। जी, तो हाइड्रेशन की जब हम बात करते हैं तो प्लेन वाटर की बात कर रहे हैं, या फिर पानी के अलावा आप या तो बटर मिल्क, छाछ जिसको बोलते हैं, या नींबू पानी ले सकते हैं। बट आजकल चलन ये है कि लोग ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स और कॉन्सेंट्रेटेड जूसेस पीते हैं, जो कि उल्टा असर करते हैं। हाइड्रेट करने की जगह आपको और डिहाइड्रेट कर देते हैं, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है, ना तो वो हमारे शरीर के सॉल्ट्स की कमी को पूरा ही करते हैं, ऊपर से और ज्यादा शुगर होने की वजह से और पानी की कमी क्रिएट करते हैं शरीर में। ठीक है, इस पर और आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो गर्मी से जितने रिलेटेड हैं या फिर जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, आमतौर पर इस महीने में गर्मी रहती है, 45 के आसपास का टेम्परेचर रहता है, लेकिन आपने क्या देखा, मतलब लोगों की जो टॉलरेंस पावर है वो कुछ कम हुई है? खान पान इसके लिए जिम्मेदार है, लाइफ स्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है, लैक ऑफ एक्सरसाइज के लिए जिम्मेदार है? क्या आपका अपना अनुभव रहा? हाँ जी अनुराग जी, आप ठीक बोल रहे हैं कि लाइफस्टाइल और हम जिस तरह से रहने लगे वो बहुत बदल गया है। तो अगर आसपास पेड़ हो किसी छोटे से घर के, आप देखिए वो घर नेचुरली बहुत ही ठंडा रहता है। पर जब हम दिल्ली जैसे शहर की बात करते हैं, जहाँ पर ज्यादातर लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जहाँ ग्रीनरी का बिल्कुल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ना ही वहाँ कोई पेड़ है, दूसरा इतने सारे एसीज चलने से जो तापमान है वो और भी खराब हो जाता है। तो आप जितनी देर आप एसी के अंदर रहते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके लिए गर्मी बर्दाश्त करना और भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम अपने एनवायरनमेंट को अननेचुरल करते जा रहे हैं, और ये रीजन ज्यादा है कि लोगों को हीट स्ट्रोक ज्यादा हो रहा है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जो गर्मी पड़ रही है उसको। बिल्कुल जी हाँ, तो लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन शैली इस तरह की हो गई है कि गर्मी बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो इंसानों में कम हो रही है। तो भीषण गर्मी से दिल्ली का क्या हाल है? दिल्ली के लोग क्या नेचुरल खाए जाएं, मतलब जैसे आपने कहा कि लस्सी हो सकती है, छाछ हो सकती है, पर आजकल हर चीज रेडीमेड आती है, पैकेट्स में आती है। क्या ये सब ठीक है? वो क्वालिटी कंट्रोल इसमें मेंटेन होता है? इस पर सलाह आपकी क्या रहेगी? हाँ जी, तो पहली चीज तो हम जो खाना, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह घर पे ताज़ा खाना बनता है और इस्तेमाल होता है, बाहर का जो खाना है वो ऐसा नहीं होता। रखा हुआ भी होता है, कई देर तक उसको स्टोर किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे रखा जाता है, इसलिए उसमें कई तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। पैकेट्स में जो रेडी टू ईट चीजें आती हैं, वो भी अगर आपने फ्रीजर में ला के रखी हैं और थॉ कर रहे हैं आप अपने घर में, आप तो आपको बहुत ही संभाल के उनको लेना चाहिए। बेस्ट है घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाना ही ठीक है। जी हाँ, तो घर का बना हुआ फ्रेश अगर खाना खाएंगे तो, और कई इस तरह की चीजें हैं जिसमें कि पहनावा, जीवन शैली में अगर बदलाव करेंगे तो उस तरह की गर्मी से आप लड़ सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। क्योंकि मई जून में हर साल लगभग कमोबेश गर्मी इतनी पड़ती है, लेकिन जीवन शैली ही इंसान को गर्मी नहीं झेल पाने के लिए मजबूर कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजरी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, हमको जानकारी देने के लिए। थैंक यू।